दोस्तों कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात होती है पर आपको ख्याली दुनिया में नहीं जीना चाहिए। पर शायद कांग्रेस को ये बात समझ नहीं आती और उसने अपनी ख्याली दुनिया को ही असली दुनिया समझ रखा है। अभी देखो, ज्यादातर लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि सीपी राधाकृष्णन साहब के अंकल कांग्रेसी हुआ करते थे। खड़गे साहब इन्हें भी कांग्रेसी साबित करने की कोशिशों में लगे हुए थे। वो भूल गए कि ये बचपन से ही आरएसएस के रहे हैं, उस आरएसएस के जिसके नाम मात्र से ही इनके मालिक और मालकिन को नींद नहीं आती और वो लोग बेचैन होकर उठ जाते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करते हुए आज भाजपा के अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ने राज्यसभा के पहले दिन ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस को भी लताड़ दिया, धो दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। तो आप तो राधाकृष्णन जी के हमनाम हैं। हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे। So Chairman sir, I wish to draw your kind attention to an interesting fact, which is that Sri C.K. Kuppaswamy, मैं और एक बार पढ़ता हूँ कि Sri C.K. Kuppaswamy, your uncle has been a member of Indian National Congress and elected to Lok Sabha thrice from Coimbatore, which had been your parliamentary constituency now. आदरणीय सभापति जी, आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है और दिन है कि आपने सभापति के रूप में आज पहला दिन आपका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है इस संसद के अंदर, और साथ में आपके माध्यम से और आपके द्वारा जो सार्वजनिक जीवन में आपने कार्य किया उसकी चर्चा की। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने मिलकर के आपके जीवन के बारे में एक वृतांत यहाँ रखा और साथ ही साथ सबने शुभकामनाएं भी दी कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय का है, सार्वजनिक जीवन में भी और पार्टी के रूप में भी। खड़गे साहब कह रहे थे कि आप कांग्रेस के घराने से आते हैं और उस तरीके से आपने उस विषय को ध्यान में रखना है, लेकिन मैं उसमें से जो देखता हूं वो ये देखता हूं कि आपने विरासत में मिली चीज़ों के साथ साथ क्या यथार्थ है और क्या सच्चाई है और हमने अपना रास्ता कैसे चुनना है, ये आपने अपने जीवन में देखा है और इसको आपने चरितार्थ किया। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कांग्रेस के घराने से आते थे और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आपने ज्वाइन की। जब ज्वाइन की तो आपके परिवार में आपके बड़ों ने आपसे तकरीर की, आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ मत जाओ, ये जाना उचित नहीं है। यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये गैर राष्ट्रवादी है। और आपका जवाब परिवार को था कि मैंने उनको देखा है, परखा है, साथ काम किया है, मुझे वह राष्ट्रवादी ही है और सही राष्ट्रवादी है, ऐसा आपके मन में था। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आप किसी बायस से दबे नहीं, आप किसी प्रेशर में नहीं आए, आप अपने बुजुर्गों के, बड़ों के दबाव में नहीं आए, लेकिन स्वचेतना से, स्वसोच से
आपने अपने जीवन के विचारधारा की रास्ता तय किया। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और यही बताता है कि आपने किस तरीके से सामाजिक जीवन जिया। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बुद्धि से सोचकर, अपने आसपास के वातावरण को समझकर, उचित क्या है उसको समझकर और दबाव में ना आकर के अपने जीवन का फैसला करता है, वह हमने देखा है। आपको परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले, किसान परिवार से आप थे, आपका सारा जीवन सामाजिक कामों में गया। आप राजनीति में जरूर रहे और राजनीतिक दृष्टि से आपने जरूर काम किया। यू वर इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड यू डिड लॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड, बट आपकी आत्मा और आपके कार्य करने का ढंग, उसमें समाज के प्रति समर्पण हमेशा दिखता रहा। इसलिए समाज के प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा रहा, यह भी हम सबको मालूम है। चर्चा करते करते बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिसमें कुछ लाइन से अलग हट करके भी कुछ बातों की चर्चा की गई है और मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि कम से कम कुछ बातें ध्यान में लाई जाएं, क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हुई और सबने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने अपने तरीके से उनके शब्दों का उपयोग किया है। तो मैं भी उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करके कुछ बात कहना चाहता हूं और वो बात ये कहना चाहता हूं that the house, in the house, we should be responsible members of the parliament, and we should behave as a responsible member of the parliament, not as irresponsible professional agitators in the house. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा। यानी कि उस नेता ने जिसका तुम थोड़ी देर पहले तक गुणगान किया करते थे, उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें एक एजिटेटर के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप राज्यसभा के अंदर हो या फिर लोकसभा के अंदर ही क्यों ना हो, तुम्हें तमीज से बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, जनता की बात रखनी चाहिए। जिस तरह की हुड़दंगी तुम लोग पार्लियामेंट में कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम सच में राधाकृष्णन साहब को इतना ही मानते हो तो उनकी इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी बात रही हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये बचपन से आरएसएस के रहे हैं, बचपन से भाजपा के रहे हैं, तो भूल जाओ कि इनके चाचा क्या किया करते थे, इनके चाचा कौन सी पार्टी में थे। सच्चाई मान ली ये खुद किस आइडियोलॉजी के हैं और उसी को तुम्हें फेस करना होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।